जम्मू कश्मीर बैंक मेन ब्रांच में आज यहाँ पे पहुंचने वाले सारिफिन को बैंक मैनेजर दीपक बान ने शऊर बेदार करवाया। इस दौरान उन्होंने इन सारिफिन को बताया कि पिछले कुछ अरसा से उनके पास से कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कुछ सारिफिन इनके पास आ रहे हैं जो उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें कुछ फ्रॉड कॉल आ रही हैं, जिसके जरिए कई ऐसे भी सारिफिन हैं जिन्होंने अपने एटीएम के पिन या अपना ओटीपी जो है वो शेयर किया, जिसके बाद उनके खाता से जो है पैसे निकाल लिए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कई मकामात से ये भी शिकायत मौसूल हुई कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त कुछ नामालूम अफराद यहाँ पे पहुंच जाते हैं जो लोगों को झांसा देकर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि अवाम को इसकी खबर नहीं होती है और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और यहाँ पे ओटीपी पिन जो है शेयर करते वक्त कभी उनके जो एटीएम कार्ड वो भी चेंज कर दिए जाते हैं और कभी उनका ओटीपी देखने के बाद यहाँ से जब वो पैसे निकलवा कर बाहर निकलते हैं और तो उनकी जेब भी साफ कर दी जाती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जहां बैंक मैनेजर दीपक बान ने अमूमन यहाँ पे एक मुहिम का आगाज किया था और मुसलसल यहाँ पे वो अवाम को शऊर बेदार करवाते रहते हैं कि किस तरीके से इस फ्रॉड के झांसे से बचा जा सकता है और खास करके एटीएम की जो अहम मालूमात हैं, बिलखुसूस अपने बैंक खाता की जितने भी मालूमात हैं वो किसी से हरगिज शेयर ना की जाए। इसी जिम्मन में आज भी उन्होंने यहाँ पे एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया और इस दौरान उन्होंने अवाम को बताया कि वो किसी भी ऐसे फ्रॉड या झांसा में ना आए कि जिसकी वजह से उनके बैंक खाता से उनके पैसे निकल जाए। उन्होंने अवाम को बताया कि जब भी वो एटीएम में जाते हैं, बिलखुसूस उन्होंने बुजुर्गों को इस बात से आगाही हासिल करवाई कि अगर उन्होंने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं तो अगर उनको उसकी पूरी जानकारी है तो वो बजाते खुद जाएं और किसी को भी उस वक्त दखल अंदाजी करने का मौका ना दें। और अगर उन्हें पैसे निकलवाने नहीं आते हैं तो वो अपने घर से ही अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी करीबी को लेकर आए जो भरोसेमंद हो, जो इनके पैसे निकलवा के इनको दे सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी उन्हें शऊर बेदारी हासिल करवाई है कि जब भी आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं या बैंक से पैसे निकलवाने के बाद बाहर निकलते हैं तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाए कि पैसे अपनी महफूज जगह पर ही रखे जाइए। मकामात पर ऐसा देखा जाता है कि पुराने बुजुर्ग हैं, उनकी जो बास्केट लगी होती है वो बास्केट के फ्रंट जेब में अपने पैसे डाल देते हैं और जिसकी वजह से उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया आज भी यहाँ पे रोनमा हुआ। कल एक बुजुर्ग जिसने एटीएम से 30,000 रुपए निकलवा कर नजदीकी बैंक में जमा करवाने थे क्योंकि उसने उम्रा पर रवाना होना था, लेकिन जैसा ही वो एटीएम के अंदर जाता है तो वहां पे एक अफराद जो नामालूम जिसे वो खुद भी नहीं जानते तो वो उनके साथ कुछ ऐसी बातें करता है कि यहाँ से मैं आपको पैसे निकलवा के देता हूँ और वो पैसे भी निकलवा के यहाँ से उनको देता है। और जब ये बुजुर्ग वहां से निकलकर बैंक में पहुंचता है तो बैंक में पहुंचने तक ही इस बुजुर्ग के जेब से 30,000 रुपया चोरी कर लिया जाता है। तो इसकी जानकारी जब आज इनके पास पहुंची तो बैंक मैनेजर दीपक बान ने दोबारा से यहाँ पे जितने भी पहुंचे हुए सारिफिन थे उन्हें इस बात से शऊर बेदारी हासिल करवाई कि किस तरह से फ्रॉड झांसे से बचा जा सकता है और खास करके एटीएम में दाखिल होते वक्त किसी भी अनजान आदमी को अंदर दाखिल ना होने दे। और इसके अलावा बैंक से या एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद जब आप जाते हैं तो अपने पैसों को किस तरीके से महफूज घर तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने उन्हें मुफस्सल जानकारी हासिल करवाई। आइए देखते हैं किस तरह से बैंक मैनेजर दीपक बान ने यहाँ पे पहुंचे हुए सारिफिन को शऊर बेदारी हासिल करवाई और किस तरह से उन्हें बताया कि फ्रॉड और झांसे से कैसे बचा जा सकता है और खास करके एटीएम और बैंक से पैसे निकलवाने के बाद किस तरीके से अपने पैसों की हिफाजत करनी है और किस तरीके से खुद को भी बचाना है और अपने पैसे चोरी होने से बचाने क्या कहना था उनका और किस तरह से उन्होंने इस यहाँ पे पहुंचे हुए सारिफिन को शऊर बेदारी हासिल करवाई। देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। व्यापार है ना, जैसे व्यापार दुकान होती है, इंडस्ट्री होती है, बड़े बड़े व्यापार होते हैं, ये भी व्यापार बन गया चोरी चकारी। और चोरी करने का तरीका देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, समझो ऐसे किस तरीके से चोरियां आजकल हो रही हैं। चोरी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब से पैसा निकाल लिया किसी ने, वो भी चोरी है, या आपके जो है छीन के लेके पैसे, वो भी चोरी है। पर खाते में से बगैर आपके जो है इजाजत के पैसा कैसे निकल जाता है और हमारी छोटी सी लापरवाही या छोटी सी चूक जो है किस तरीके से आपको बड़ा जो है नुकसान पहुंचाती है, उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ, देखिए और समझिए। इस तरह भाई जेब के अंदर ही गए कहीं स्वेटर में तो नहीं छूट के पैसे। और बैंक में जब भी आए यहाँ पे कहानियां नहीं डालनी किसी के साथ, कोई भी आपका सगा नहीं है यहाँ पे। जब तक आपका सगा नहीं है, जब तक आपका जो है किसी को जानते नहीं है या कोई आपके गांव का नहीं है, तब तक जो है भरोसा मत करो। बैंक वालों पे भरोसा करो, बैंक के चेहरे आप जानते हैं, मेरे को जानते हैं, स्टाफ को जानते हैं, वहां पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे अनजान लोगों पे भरोसा मत करो। वो आपसे कहा, जैसे अभी बुजुर्ग आए मेरे पास, वो कहते जी पैसे जो है एटीएम से निकाल रहा था, बीच में से आदमी मैं क्यों आने दिया, नहीं जी बीच में आ गया। ओ भाई आएगा ही, चोर है वो,
चोर कैसे आता है? खिड़की से, दरवाजे से, छत से कूद के आता है। तो हम चाहते हैं क्या भाई आ जा? नहीं। और जब आ रहा है वो तो पता है यार चोरी होगा। नहीं भाई, क्या है भाई तेरा, रुक जा भाई। जो है वहां पे गार्ड है, गार्ड से सपोर्ट लो आप। और उनके 30,000 निकल गए और अब पुलिस का मैटर बन गया है और मुझे नहीं लगता मिल पाएंगे। कोशिश करेंगे वो चोर को पहचानने की, पहचान में आता है ठीक है, नहीं तो गए हुए पैसे अब वापस काम इतना आसान नहीं है वापस। थोड़ा सा सचेत रहिए। देखिए, लोग जो है यहाँ पे पुंछ में हम देखते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है। यहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों के लिए 10-20 हज़ार 50 हज़ार एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। यहाँ पे जब बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए यहाँ पे लोग बाग हमारे पास आते हैं, कई बारी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं यहाँ पे, न चाह के भी लोग जो है एटीएम में जाते हैं और छोटी सी मदद जो है, एक अनजान आदमी बीच में आ जाता है, छोटी सी मदद के बहाने जो है इनकी इंफॉर्मेशन लेके, और पता चलता है कि बुजुर्ग आदमी है या कोई ऐसा आदमी है जो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाता है, और बीच में इंटरवीन करके उनकी मर्जी के बगैर ही उन्हें इतना संभलने का मौका ही नहीं देता है, और जो है मौका मिलते ही उनके जेब से सफाई कर जाता है। तो ऐसे ही इंसिडेंट्स जो है हम लोगों के बीच में लेके आते हैं। भाई आप बचेंगे कैसे? और साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम जो इस टाइम हो रहे हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ रही है। लोग जो है उनकी चपेट में आ रहे हैं, जबकि बैंक जो है इमीडिएटली साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग करता है। बैंक के अपने एसओपीज एंड प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, पर गए हुए पैसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो है वापस आना, क्योंकि जो साइबर क्राइम जो अंजाम देते हैं तो वो भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं इसकी, और कहीं ना कहीं पैसा उधर इधर करके जो है वापस लेने में रिकवरी जो है नामात्र ही हमें देखने को मिलती है उसमें। अब इसे बचने का एक ही तरीका है कि हम अवेयरनेस के माध्यम से हम लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं, और जब भी मौका मिलता है, और वही प्रयास हमने आज भी किया, लोगों में झांके उन्हें समझाया हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरीके से जो है आवाज को बदल के किस तरीके से एक जो है फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। हमें अपने की ही एक आवाज आ जाती है और पता चलता है परिवार से ही कोई बहुत ही करीबी हमें जो है मदद की गुहार कर रहा है और पैसा मांग रहा हमसे, तो हम समझ नहीं पाते हैं ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल होता है, और हम उस चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे हजारों फ्रॉड्स जो है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में लाखों फ्रॉड्स को अंजाम दिया जाता है टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी ये बनता जा रहा है डे बाई डे। और जब चपेट में ये अनजान लोग जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब तबका, लोअर मिडिल क्लास के लोग जब इस चपेट में आते हैं तो बड़ा दुख और पीड़ादायक होता है बैंकर के लिए। जब एक मामूली सा एक हल्का सा रोजगार करने वाला आदमी जब जो है इस चपेट में आता है, अपना 20-30-50 हज़ार खोता है, तो उसे बचाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस, और हम अपनी तरफ से अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंदर भी, ब्रांच के अंदर भी और ब्रांच के बाहर भी कैंप्स लगा के हम जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चंगुल में ना फंसे और अनजान आदमी से परहेज बना के रखें, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो उनका जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके लिए, चाहे वो लिंक आता है, ओटीपी शेयरिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब को जो है अपने आप से जो है चाहे और अनजाने लोगों से जो है मैसेजेस ना रिसीव करें। इनकेस आ जाते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्लिक ना करने की कोशिश करें, और जब भी उन्हें ऐसा लगे भाई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन उन्हें जरूरी लग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो इमीडिएटली बैंक की ब्रांच में, नियरेस्ट बैंक की ब्रांच में जाके संपर्क करें और वहाँ पे जो है वहाँ पे अपने अकाउंट के बारे में जानकारी लें, या मैसेज की जो है छानबीन वहाँ जाके कर सकती है।